ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की पूजा विधि के बारे में। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। इस तीज को छोटी तीज और सिंधारा तीज, श्रावणी तीज, मधुश्रवा तीज आदि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों करवा चौथ की तरह ही इस दिन का भी विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष रूप से शिव परिवार की पूजा की जाती है। मिट्टी से गौरी माता बनाई जाती हैं। इस तरीके से देखिए चौकी आप सजा लें। चौकी के नीचे आपको रंगोली ज़रूर बनानी है। चौक ज़रूर पूरना चाहिए। हो सके तो हल्दी से लीप लें यहाँ पर, या फिर आप गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। तो देखिए मैंने चौकी के ऊपर हरा वस्त्र बिछाया है, क्योंकि सावन में चारों ओर हरियाली रहती है। हरियाली खुशी का, प्रसन्नता का और उन्नति का रंग होता है। तो इस पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए। आलता महावर लगाना चाहिए। तीज से पहले दिन सिंधारा मनाया जाता है, जिसमें कि मेहंदी लगाई जाती है। खूब सारी मेहंदी लगाएं, पैरों में मेहंदी लगाएं, महावर लगाएं, आलता लगाएं और हरी हरी बहुत सारी चूड़ियाँ पहने। इस दिन पे हरे रंग के वस्त्र पहनने का और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनने का बहुत ही महत्व होता है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि क्या हमें कोरी नई साड़ी पहननी चाहिए? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बस साफ़ शुद्ध साड़ी होनी चाहिए। चाहे वो बेशक हरे रंग की भी ना हो, लेकिन हो सके तो हरे रंग की पहने। आप सूट पहन सकते हैं हरे रंग का कोई भी, और नहीं पहनते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आप जो आपके पास कपड़े पहले से रखे हैं वो आप पहन सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने शिव परिवार की फ़ोटो रखी है और उसके ऊपर मैंने करी है कलश की स्थापना। कलश की स्थापना इस पूजा में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये एक उत्सव की तरह भी मनाया जाता है। देखिए इसमें आप चाहे तो निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, चाहे तो इसे एक उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। और ये जो पूजा है आपको सुबह के समय करनी होती है, और कहीं कहीं पर इसका जो विधान है वो ये है कि शाम के समय प्रदोष काल में ये पूजा किया जाता है। तो देखिए जब भी हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, और इससे भी पहले हम अपना शुद्धिकरण करते हैं। जल का छींटा दे लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, आचमनी करते हैं। तो देखिए हमने जो अक्षत पुष्प लेकर के भगवान जी का आवाहन किया था उसे यहाँ पर छोड़ दिया है भगवान के चरणों में। उसके बाद में हम सादा जल से माता पार्वती को और भगवान भोलेनाथ को हम इस तरीके से देखिए स्नान करा रहे हैं। इस व्रत में मिट्टी की गौर बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद में हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत की जगह आप दही, दूध, शक्कर, शहद सबसे अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं। तो जब आप ये पूजन करेंगे तो आप नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। साथ में आप ओम माँ गौरी नमः का भी जाप करते रहेंगे। उसके बाद में हम गंगा जल से स्नान करा देंगे। सावन का महीना जो होता है वो गंगा जल ज़रूर शिवलिंग पे आप अर्पित करें। उसके बाद में हम देखिए अच्छे से शिवलिंग को पोंछ करके उनका श्रृंगार कर देंगे सफ़ेद चंदन से या फिर अष्टगंध चंदन से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इसके बाद में देखिए बिल्व पत्र हम अर्पित करेंगे इस तरीके से चंदन लगा करके, और उसके ऊपर हम अपने शिवलिंग को स्थापित कर देंगे इस तरीके से देखिए, और साथ में हम गौरी माता को बिठा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप मिट्टी के गौरी माता शिव परिवार बना सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पे पहले से ही अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाकर के सीख सकते हैं। बहुत आसान होता है उन्हें बनाना, तो बेहद शुभ रहता है। इस दिन मिट्टी की गौरी माता का उनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में देखिए हमने दीपक, धूप दीप जला लिए हैं। दीपक जो होता है उनका भी हम पूजन करेंगे अच्छी प्रकार से, और कलश भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का, भोले शंकर का विधिवत पूजन करेंगे। उन्हें टीका करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, पुष्प आदि सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। तो दोस्तों इस दिन माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पति रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया था। माता पार्वती सभी को सुहाग देने वाली है, तो इसलिए हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और भोले शंकर का पूजन किया जाता है, यानी कि शिव परिवार का पूजन किया जाता है। गणेश जी को हमने लाल पुष्प और दूर्वा अर्पित कर दिया है। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, इत्र लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूजन किया जाता है। आप अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम के समय कर लें, सुबह के समय भी आप कर सकते हैं इस पूजन को। तो उसके बाद में देखिए हम
भोले शंकर को सफ़ेद चंदन से या फिर अष्टगंध चंदन से तिलक करेंगे। माता गौरी को हम सिंदूर चढ़ाएंगे और कलश भगवान का भी हम पूजन करेंगे। दोस्तों इसमें क्या होता है, व्रत के कई विधान होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार होते हैं। आप चाहे तो निर्जल व्रत भी इसको रख सकते हैं, चाहे तो आप इस त्यौहार को, हरियाली तीज को, एक उत्सव के रूप में भी मना सकते हैं। बिना व्रत रखे भी आप इस प्रकार से माता गौरी का, शिव परिवार का विधिवत पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, गौरी माँ को हम आज के दिन सिंदूर जरूर लगाएंगे, माता को रोली से तिलक करेंगे, हल्दी और अक्षत आदि सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, जो भी सुहाग की सामग्रियाँ होती हैं, क्योंकि आज के दिन सुहाग की सामग्री दान भी बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि कहते हैं जो भी चीज़ हम दान करते हैं वो बढ़ती है। तो सुहाग की सामग्री आज के दिन यदि हम दान करते हैं तो हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये जो व्रत है वो हम अखंड सौभाग्य के लिए रखते हैं, पति के जीवन में आए हुए कष्ट, रुकावट आदि को समाप्त करने के लिए करते हैं, संतान के जीवन में सुख लाने के लिए करते हैं। तो ये जो व्रत है ये महिलाएं ही करती हैं। अनमैरिड लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं, जिनकी एंगेजमेंट हो गई है वो भी इस व्रत पूजन को कर सकती हैं। इस व्रत को लड़के नहीं करते हैं, पहले ही मैं वीडियो में बता दूं। ये कुछ व्रत होते हैं जो स्पेशल लेडीज़ के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस दिन लड़के चाहें तो भोले शंकर का पूजन कर सकते हैं, माता पार्वती का वैसे पूजन कर सकते हैं। लेकिन जो हरियाली तीज का जो विधि विधान है, बायना निकालना और ये सब कुछ है, वो महिलाएं ही करती हैं। तो देखिए, हमने शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे जनेऊ अर्पित किया है और भस्म अर्पित कर दी है। इसके बाद में हम ओम नमः शिवाय बोलते हुए बिल्व पत्र इस तरीके से, देखिए चंदन लगा करके ज़रूर आप अर्पित करें। और बिलपत्र कैसे अर्पित करना चाहिए वो भी मैंने बताया हुआ है। उसको इस तरीके से चिकना पार्ट शिवलिंग के पास आना चाहिए। उसके बाद में हमने यहाँ पर आग के जो फूल होते हैं वो अर्पित कर दिए हैं, धतूरा अर्पित कर दिया है। जो भी शमी पत्र अर्पित करेंगे, जो भी भोले शंकर को प्रिय चीज़ें होती हैं, आंकड़े का हमने ये पत्र भी अर्पित कर दिया है, वो सब अर्पित करें जो भी उपलब्ध हो जाता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई सामग्री नहीं भी मिल पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसके बिना भी आप पूजन कर सकते हैं। भोलेनाथ को देखिए सफ़ेद पुष्प प्रिय है तो उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, माता गौरी को और गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कलश भगवान को ये माला अर्पित कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहें तो बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं, यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद में माता गौरी को हम श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर देंगे। तीज के, हरियाली तीज के समय घेवर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वो अर्पित करें, या फिर आपने कोई और मीठा बनाया हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में जो मौसमी फल आते हैं वो हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। इस तरीके से देखिए साइड में रख देते हैं और जल का भोग भी हम लगा देंगे। उसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे और गणेश जी की आरती करेंगे सर्वप्रथम, फिर भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता गौरी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे माता गौरी से, और उसके बाद में हम क्षमा याचना अवश्य रूप से करेंगे। देखिए पूजन संपूर्ण होने के बाद में आरती के ऊपर आप जल ज़रूर फेर दें और उसके बाद में आपको गौरी मैया से अपना जो पल्ला होता है उसका एक कोना लेकर के गौरी माता से सुहाग लेना चाहिए। शुरू में तो हम माता को सुहाग दान करते हैं, फिर माता से सुहाग लेते हैं। यदि आपने 5 बार सुहाग दान किया है तो 5 बार ही माता से आप सुहाग लें, यानी कि उनके जो हमने माथे पे सिंदूर लगाया है उसे अपने पल्ले पर लगा करके अपने माथे से लगा, हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हरियाली तीज की कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। और दोस्तों इस दिन चारों ओर हरियाली होती है तो हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हरी घास के पास हरे वृक्ष जैसे कि आम, नीम आदि पर आप झूला डालें, झूला अवश्य झूलें आज के दिन। अगर इस दिन झूला नहीं झूला जाता है तो हरियाली तीज का त्यौहार अधूरा माना जाता है। लेकिन आजकल की सोसाइटीज़ में तो झूले का बहुत बड़ा आयोजन भी किया जाता है, बहुत बड़ा मेला जैसा भी लगाया जाता है और तीज क्वीन भी चुनी जाती हैं। तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा सज धज करके इस त्यौहार में पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत ही इंजॉय करती हैं। और दोस्तों हो सके तो इस दिन आप छोटा सा हवन ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी भोग सामग्री हम भगवान जी को अर्पित करते हैं वो अग्नि के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होती हैं। तो छोटा सा हवन भी कर लें। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इतना कठिन व्रत बिल्कुल भी ना करें, आप इस दिन पूजा पाठ कर लें अच्छी प्रकार से। उसके बाद में आप पूरे दिन फलाहार लेती रहें। अगर व्रत भी चाहे तो व्रत ना करें, सिर्फ पूजा कर लें। और
देखिए हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों सेम होती हैं, बिल्कुल इनकी पूजा विधि एकदम सेम होती है। जो नियम हरितालिका तीज में होते हैं वही हरियाली तीज में भी माने जाते हैं, जो इसके 1 महीने बाद आती है। तो आप चाहे तो दोनों को भी कर सकते हैं इन पूजा, चाहे तो इनमें से किसी एक हरियाली तीज को या हरितालिका तीज को कर लें तो भी सही रहता है। चाहे तो दोनों भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो। तो आप चाहे तो इस दिन को सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, पूजा पाठ कर लें माता पार्वती की, शिव परिवार की, और उसके बाद में आप व्रत ना भी करें तो इस तरीके से आप पूजन करें। हरितालिका तीज के जो नियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, ये हरियाली तीज में इतने ज़्यादा कठोर नियम नहीं होते हैं, तो आप सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। शाम के समय कुछ दक्षिणा रख करके सासू माँ के लिए बायना निकालें, सुहाग की सामग्री दान दें। सासू माँ नहीं है तो किसी अन्य को भी आप इस सामग्री को दे सकते हैं। यदि आपको पीरियड आ गया है तो आप ये पूजन अपने पति से, अपनी ननद से, जेठानी से, जो भी घर में स्त्री हो या कोई भी हो, अपनी बेटी से भी इस पूजन को आप करा सकते हैं। और दोस्तों ये जो चौकी है ये हमें नेक्स्ट डे हटानी होती है। आप व्रत सरल तरीके से कर रहे हैं तो शाम के समय आप जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को, माता पार्वती को, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे विधि विधान से, कठोर नियमों से इस व्रत को कर रहे हैं तो इसमें व्रत का पारण अगले दिन भगवान का पूजन करने के बाद ही किया जाता है और तभी ये चौकी हटाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।